Jai Hind everyone. I am Nikhil Shrivastava and welcome back to our YouTube channel. This is the part second of the chapter electricity that we have started in our this physics classes. And in the first part we have introduced this chapter electricity. First part में हमने जो basic terminologies थी कि जैसे current क्या होता है, potential क्या होता है, electric potential difference क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी. अगर आप इन चीजों को फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, एक बार आपको फिर से रिकॉल करना है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं. नाउ इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट चैप्टर. एंड आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में एक बार पढ़ते हैं. ओम्स लॉ में हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको यूनिट वगैरह नहीं बताया था. ठीक है, इसकी यूनिट देखेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसे हम देखेंगे. Then we will be introduced by a new term which is called resistivity, इसी को लोग specific resistance भी बोलते हैं. और इसके आगे हम सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सर्किट्स या रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे. आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में दो चीजें बताई थी, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में. एमीटर क्या होता था कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट. उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं. मैंने आपको ये बताया था कि एमीटर हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और ये भी कहा था कि इसको हम इस नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है. जब हम ये सीरीज और पैरेलल सर्किट पढ़ लेंगे तो आपको बताएंगे आगे कि एमीटर को हमेशा सीरीज में क्यों लगाते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं. तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं. रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द ओम्स लॉ. वहां से हमें ये पता चला था कि potential difference V is equal to the product of the current and the constant which is called this resistance. यहाँ से R is equal to आपको मिलेगा V upon I. ठीक है, यूनिट हम देख लेते हैं. देखिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर. इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम, और इसका साइन होता है ये. ठीक है, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, अगर आपको डिफाइन करना है कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या है, सो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन द प्रेजेंस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो 1 ओम का होगा. ये समझ में आया. लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया था I इज इक्वल टू Q अपॉन T. I क्या है, करंट है, मींस चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम. यहां से 1 एम्पियर की यूनिट निकलती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकलती है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड. अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो वहां पे जो करंट डेवलप होगी वो 1 एम्पियर की होगी. 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये हो गई. सिमिलरली अगर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन पता करना है, वोल्ट का आपको मैंने इसका पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज. सो व्हेन वर्क 1 जूल ऑफ वर्क is done by a 1 coulomb of charge, then we say that there is a 1 volt of potential difference. तो यहां से आपको 1 ओम की डेफिनेशन मिल गई, 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिल गई और 1 वोल्ट की डेफिनेशन मिल गई. ठीक है, इसे आपको नहीं भूलना है. एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है या आपके असर्शन या रीजन के क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे बच्चे क्या करते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं, और वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स कर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. सबसे पहले हम जानेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the conductor. So our resistance is directly proportional to the length of the conductor,
and this resistance is always inversely proportional to the cross sectional area of the conductor of that wire. अब इससे हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, अगर आपका कोई कंडक्टर है या कोई करंट कैरिंग वायर है और उसकी लेंथ ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमें बहुत लंबी वायर दे रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और उससे क्या होगा, करंट फ्लो करने में दिक्कत होगी, करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको आप याद करने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा किसी कंडक्टर का या किसी वायर का जितना हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, या क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कोई वायर है वो मोटी है, मींस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छे से फ्लो होगी। सिमिलरली अगर कोई पतली वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो वहां पे करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। अगर ये चीज आपको क्लियर हो जानी है तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन्हें आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी जानते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। और इसको हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। अगर हम रेजिस्टिविटी को फाइंड करें तो रेजिस्टिविटी मिलेगा हमें R इंटू A अपॉन L। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ वी विल सी द यूनिट ऑफ दिस टर्म, ऑफ दिस क्वांटिटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट देखते हैं, देखिए क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट फॉर एग्जांपल अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ क्या होती है मीटर में, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको क्या मिली इसकी यूनिट, ओम मीटर। So the unit of specific resistance is ohm meter. Unit of resistance is ohm. इन दोनों के बीच में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, आप यूनिट देख के ही बता सकते हैं कि किस टर्म की बात हो रही है। अगर वहां पे ओम मीटर लिखा है तो वो रेजिस्टिविटी लिखी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा है, और अगर सिर्फ ओम लिखा है इट मींस दैट वो रेजिस्टेंस की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे ये चैप्टर का मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर दूंगा, फिर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। अभी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में पूछे गए, वो क्वेश्चंस भी होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टर्स है, मल्टीपल कंडक्टर्स है, उन्हें हमें अरेंज करना है सर्किट में। ठीक है, तो उनको किन तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे उन्हें अरेंज किया जा सकता है। देखिए, जो सबसे फर्स्ट अरेंजमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट या सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर, और जो सेकंड अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स या पैरेलल सर्किट, when two or more than two resistors are connected together। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास दो रेजिस्टर हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। ठीक है, सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस सपोज आई हैव कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स टुगेदर। दिस इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अवर की। ये क्या है, ये की है, इसी को स्विच भी बोलते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज R1, दिस इज R2। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज सर्किट में होता क्या है। जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करती है, तो ये पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो होकर वापस से नेगेटिव टर्मिनल में अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इट मींस दैट
जो करंट है वो पूरे सर्किट में क्या है, सेम है। पूरे सर्किट में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो ये मतलब अगर बैटरी से आई करंट फ्लो हो रही है तो ये पूरे सर्किट में सेम रहेगी। बट जो हमारा ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर नंबर 1 एंड रजिस्टर नंबर 2, इसमें क्या होता है कि इनका अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ये जो यहाँ से V है, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जब सप्लाई होती है तो इस रजिस्टर की अपनी पोटेंशियल डिफरेंस होती है और इस रजिस्टर की अपनी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इट मींस दैट कि जो V है ये V1 और V2 में बाइफरकेट कर जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ पर अगर हम दो रजिस्टर्स को आपस में सीरीज में लगा रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ये कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये भी इस करंट के और जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसे लेट कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। इस R1 रेजिस्टेंस में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो बना हुआ है, ये दो अलग अलग रजिस्टर्स के पास डिफरेंट बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अब V की वैल्यू क्या है, IR, यहाँ पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू क्या है, IR1 है, और V2 की वैल्यू क्या है, IR2 है। इन बोथ द साइड्स I इज सेम। यहाँ से I कॉमन लेके हम लोग कट कर सकते हैं, तो हमें R क्या मिलेगा, कैपिटल R विल बी R1 प्लस R2। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप दोनों रेजिस्टर्स को आपस में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स जब आपस में सीरीज सर्किट में या सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्टेड होते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा उन दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टर लगा है, यहाँ पे 5 ओम का लगा हुआ है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि ये सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्टेड है और आपसे कोई पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आप दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, 8 ओम। तो इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं कि सीरीज अरेंजमेंट में अपने रेजिस्टर्स या अपने कंडक्टर्स को लगाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा ज्यादा मिलता है रेजिस्टेंस। उससे क्या होता है, हमारा एप्लायंस ठीक से वर्क नहीं करता है। नाउ वी विल सी द पैरेलल रेजिस्टेंस। हम क्या देखेंगे, पैरेलल सर्किट देखेंगे। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि आपका जो करंट का फ्लो करने का पाथ है वो चेंज हो जाता है, वो दो अलग अलग पाथ बन जाते हैं। देखिए, पैरेलल सर्किट, this is R1, this is R2, this is the source of potential difference, this is our key। यहां से करंट फ्लो होना शुरू कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और जैसे ही यहां पर आएगी, यहां पे इसके दो पाथ बन जाएंगे। I1 करंट जाएगी R1 के पास और I2 करंट जाएगी R2 के पास। पैरेलल सर्किट में द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सर्किट में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे।
तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जो यहाँ पे करंट जनरेट हो रही है, जो करंट बिल्डअप हो रही है, वो दो अलग अलग पाथ पे जाके बाइफरकेट हो जा रही है। ठीक है, इस तरह। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या पता चल रहा है? V इज इक्वल टू आई आर। और I की वैल्यू क्या है यहां से? V अपॉन आर है। V अपॉन आर है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो I करंट निकल रही है ये R1 के पास अलग जा रही है, I2 के पास अलग जा रही है, बट ये दोनों कंबाइन होकर I बना दे रहे हैं। तो क्या पता चल रहा है हमें? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अगर हम रजिस्टर 1 की बात करते हैं तो यहां से हमें I क्या मिल रहा है? I1 V अपॉन R1। ये तो मिलेगा V इज इक्वल टू I1 R1 है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इन्हीं दोनों की वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। और I यहां से क्या मिलेगा? V अपॉन R। तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब ये देखिए V सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है जब आपके दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यहां से हमें एक चीज काफी अच्छी पता चलती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पैरेलल सर्किट में मिलता है वो इन दोनों रेजिस्टेंस में जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा, उससे भी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टर लगा है और ये 3 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। आपको क्या करना है? इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन R2 मतलब 1 अपॉन 3। क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 मिल गया 1 अपॉन R। तो R क्या मिलेगा आपको? 6 अपॉन 5। आप चाहें तो इसको पॉइंट में कर लें तो 1.2 ओम मिलेगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है ये उससे भी कम है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो पैरेलल सर्किट होती है उसमें क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टर की जो वैल्यू है उससे भी कम आता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर द पैरेलल सर्किट फॉर आवर होम एप्लायंसेस आल्सो। ठीक है, कौन सी चीज रह गई? ठीक, हाँ, आपको मैंने बताया था कि एमीटर और वोल्टमीटर को क्यों ऐसे अरेंज करते हैं। देखिए, एमीटर को सीरीज से अरेंज करते हैं। सीरीज में इसलिए अरेंज करते हैं कि सीरीज में क्या होती है? सीरीज सर्किट में वो पूरी करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहती है। और एमीटर क्या करता है? करंट ही तो मेजर करता है, हमें करंट मेजर करना है, इसीलिए हम उसको सीरीज में लगा रहे हैं कि सारी करंट एमीटर से होते हुए चली जाएगी। तो उस सर्किट में जितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमें पता चल जाएगा। और वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्टमीटर को हम पैरेलल में से लगाते हैं कि पैरेलल सर्किट में क्या है? ये V सेम है थ्रू आउट द सर्किट। अगर हम इसको सीरीज में लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, इसलिए हम वोल्टमीटर को क्या करते हैं? पैरेलल में अरेंज करते हैं। सो फॉर नाउ आपका इस पार्ट में इतना हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। एंड उसी पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सो लेट मी थैंक यू once again for giving us tremendous support in the previous video, and I think you will all support us in this video also. आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में आप कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।